नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अजीत भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं लेबर कोड केसेस के बारे में कि अगर कंपनी बिना पैसे दिए किसी वर्कर को जॉब से निकाल देती है तो क्या करें। ऐसी इससे रिलेटेड बहुत सी बातें और लीगल फैक्ट्स हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो सभी एम्प्लॉय के लिए, चाहे किसी भी पोस्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, दुकान, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री या कहीं भी काम कर रहे हो, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वक्त में बहुत ही चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं कंपनी द्वारा बिना पैसे दिए जॉब से निकाले या हटाए जाने के बारे में। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो एम्प्लॉय को रिक्रूट तो कर लेती हैं बट उन्हें टाइम पर पैसे नहीं देती या फिर बिना पेमेंट दिए जॉब से निकाल देती हैं। और इस निकालने के प्रोसीजर में वो लोग उसको टर्मिनेट नहीं करते बल्कि एम्प्लॉय पर मेंटली प्रेशर बनाकर उसको खुद रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर एम्प्लॉय कोई लीगल कार्रवाई करे तो मैनेजमेंट खुद सेफ रहे। मैनेजमेंट के इस तरह के एक्शन से कर्मचारी अंदर से टूट जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। चलिए अब जानते हैं कि जॉब से निकाले जाने पर एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए। दोस्तों, जॉब से निकाले जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने रिपोर्टिंग मैनेजर या एचआर मैनेजर से जॉब से निकाले जाने का रीज़न जानना चाहिए, कारण जानना चाहिए और अपनी बकाया सैलरी, पीएफ, बोनस, ग्रेचुटी यानी कि फुल एंड फाइनल की बात करनी चाहिए और उनसे फुल एंड फाइनल लेने के लिए एक डेट एंड टाइम फिक्स करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि क्या बकाया सैलरी के लिए पुलिस में कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर कंपनी आपकी बकाया सैलरी नहीं दे रही है तो पुलिस में इसकी शिकायत कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे अधिकांश मामलों में देखा गया है कि पुलिस की तरफ से पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि यह एक सिविल नेचर का मामला होता है। इसलिए हमें सिविल कोर्ट की केस की तरह ही कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि अगर मैनेजमेंट आपका बकाया अमाउंट देने के लिए मना करती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ लीगल कार्रवाई कैसे करें। अगर मैनेजमेंट आपके बकाया राशि देने के लिए मना करती है या आपको टालती रहती है तो फिर आपको अपने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस इकट्ठे करके किसी अच्छे व अनुभवी वकील साहब से कंसल्ट करना चाहिए और मैनेजमेंट को लीगल नोटिस भेजना चाहिए। अगर लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी मैनेजमेंट आपकी सैलरी नहीं देती है तो फिर आप अपने वकील साहब के थ्रू लेबर कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेबर कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट डिस्पोज होने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है। कुछ मामलों में इससे कम या ज़्यादा का समय भी लग जाता है। वैसे तो मोस्टली केसेस लेबर कमिश्नर ऑफिस में ही डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर लेबर कमिश्नर के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है कोई भी पार्टी तो आप लेबर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेबर कोर्ट में एप्लीकेशन केस के नेचर और रिलीफ के अकॉर्डिंग के एक्ट और सेक्शन दोनों के तहत फाइल की जाती है, जो कि एक एक्सपीरियंस एडवोकेट अच्छे से जानते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे केसों में बहुत से व्यक्ति एडवोकेट को फीस ना देनी पड़े, इसलिए एडवोकेट के बिना खुद ही लेबर कोर्ट या लेबर कमीशन में केस फाइल कर देते हैं और लास्ट में केस हार जाते हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता और उनका टाइम भी वेस्ट होता है और मैनेजमेंट की जीत हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि उन्हें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जानकारी ना होना, जो सिर्फ एक अच्छे और अनुभवी वकील साहब को ही जानकारी होती है। केस की शुरुआत यानी कि लीगल नोटिस से लेकर एंड में रिलीफ मिलने तक केस में बहुत सी एप्लीकेशंस, एफिडेविट्स और डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं और लगभग हर डेट पे अलग अलग कार्रवाई होती है, जो कि एक अच्छा और अनुभवी वकील साहब अच्छे से जानते हैं। इसलिए आपको किसी अच्छे और वकील साहब के थ्रू ही केस फाइल करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं एक्ट्स के बारे में। इस तरह के केसेस के लिए, मतलब लेबर कोड से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड केसेस के लिए भारत में बहुत से एक्ट बनाए गए हैं, जिनमें से मेजर एक्ट्स हैं द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1954,
द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 एट्सेट्रा। चलिए जानते हैं कि क्या हमें उस कंपनी में री एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब दोबारा ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट या अप्लाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब से निकाल रही है या निकाल दिया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने साथ नहीं रखना चाहती, वो आपको पसंद नहीं करती या उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, उस जगह पे फिर से लगने या काम करने की बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि एक बार जब जिस एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है तो वहाँ के मैनेजमेंट और स्टाफ, उन सब का नज़रिया आपके प्रति बदल जाता है। नज़रिया और सम्मान दोनों बदल जाता है, जिससे फ्यूचर में आपको अपमान और तानों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि और दबकर काम करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह दोबारा अप्लाई करने की बिल्कुल ना सोचें। चलिए अब जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कि अगर आपकी जॉब छूट जाए तो उसमें क्या करें। दोस्तों, आज के समय में एक अच्छे वर्कर के लिए भारत में जॉब की कोई कमी नहीं है और जॉब पाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म एंड रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे naukri.com, लिंक्डइन और काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म हैं जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं जिनके थ्रू। इसलिए ऐसी सिचुएशन में परेशान बिल्कुल ना हो, बल्कि पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। यह सोचें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, बस आपको मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। तो इस तरह आप मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी बकाया पेमेंट पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे।